दुनिया के प्राचीनतम धर्म सनातन के ग्रंथों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा है जिसका हम जितना अध्ययन करें उतनी रुचि और बढ़ जाती है। ऐसा ही एक विषय है मोक्ष। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य। साधारण शब्दों में से जाने तो मोक्ष कुछ और नहीं बल्कि जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा की मुक्ति है। ये जीवात्मा का परमात्मा से एक ही करण है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वह कौन सा देव है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में आता है। महामृत्युंजय मंत्र, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार भगवान शिव जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनके महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं जो अपनी शक्ति से संसार का पालन करते हैं। उनसे प्रार्थना है कि वह हमें जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और हमें दिखा दें कि हम कभी भी अपने अमर प्रकृति से अलग नहीं हो सकते हैं। केवल महामृत्युंजय मंत्र ही एकमात्र मंत्र नहीं जो भगवान शिव और मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है। महामृत्युंजय मंत्र के ही समान एक मंत्र यजुर्वेद ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित है जिसका अर्थ है, मैं सदुजाति चरण में हूं। सदोजात को नमस्कार है। जन्म जन्मांतर ओके, किसी भी जन्म में मेरा अभिभावक प्रभाव ना हो कि आपको मेरा नमस्कार है। महाभारत शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर में एक जगह विभिन्न देव भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, वेदों में आप सामवेद हैं, यजुर्वेद के शब्दों में आप शत्रु दृश्य हैं, आप योग्य में सन्नत कुमार है, सांख्य के प्रतिपादकों में आप कपिला हैं कि भगवान आप मरुतों में शक्कर हैं, पूर्वजों में आप धर्म के राजा हैं, संसारों में आप ब्रह्मा जी का जगत हैं, सभी गंतव्यों में आपको भी मोक्ष कहा जाता है। इन कहते भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन हमें शिव पुराण के ही श्री कैलाश संहिता में भी मिलता है। भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन भी अलग अलग ग्रंथों में किया गया है। भागवत पुराण के स्कंद 11 के एक श्लोक में वर्णित है कि भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु ही सभी के मुक्तिदाता हैं, उन्हीं से मोक्ष प्राप्त होता है। भागवत गीता के अध्याय मोक्ष संन्यास योग में श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। देवी दुर्गा से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य अध्याय 81 में वर्णित है कि भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। उसी देवी ने इस चराचर जगत का सर्जन किया है तथा वही देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति का वर देती है। परम विद्या है तथा मुक्ति के कारण भूत और सनातनी है। वह देवी ही सांसारिक बंधनों की कारण है और सब ईश्वर की ईश्वरी हैं। कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखे।